तुम जिम जा रहे हो और डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, तो अगर सच सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी ही। तो हेलो एवरीवन, दिस इज लाली, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अगर तुम भी फैट लॉस करने की फुल कोशिश कर रहे हो, फुल ट्राई कर रहे हो, पर रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब तुम्हारा भाई आ गया है वीडियो लेकर। तो भाई बहुत से लोग हैं जो कोशिश करते रहते हैं फैट लॉस करने की, पर वो थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं वो भी बहुत मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं और फैट लॉस करते रहते हैं, पर रिजल्ट जीरो रहता है। तो फिक्र मत कीजिए, आज मैं उन्हीं मिस्टेक पर बात करने वाला हूँ। अगर आप भी एक ऐसे ही इंसान है कि आप फुल मेहनत तो कर रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। तो बस आपको सिंपल सा करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस वीडियो को। अगर आपने एक भी पॉइंट स्किप कर दिया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और जरा सी भी पसंद आए या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे, तो आपको बस एक ही चीज करनी है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए अपन करते हैं वीडियो को शुरू। तो लेट्स गो। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ कार्डियो करना। तो मेरे बहुत से भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि कार्डियो करने से मतलब रनिंग करने से, ट्रेडमिल पर दौड़ने से, या आपकी जो जंपिंग जैक्स है मतलब एक्सट्रीम एप्स वर्कआउट, या कार्डियो करने से आपका फैट लॉस होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, आपका फैट लॉस इससे होता तो है, पर आपको साथ ही साथ मसल ट्रेनिंग भी करना उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कार्डियो करना। और आप सोचते हो कि मसल ट्रेनिंग से भाई क्या होगा, मसल ट्रेनिंग से फैट लॉस नहीं होता, तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मसल ट्रेनिंग से भी आपका फैट लॉस होता है। आपको मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो मसल्स हैं, जो आपकी मसल्स हैं, जिस मैं दिखा ये मसल्स हैं, तो ये मसल्स आपकी लूज नहीं होगी अगर आप सिर्फ कार्डियो ही करते रहोगे। तो आपकी जो मसल्स है या बॉडी है वो लूज होती चली जाएगी। आपको साथ ही साथ कार्डियो तो करना ही है, उसके साथ ही साथ आपको मसल ट्रेनिंग भी करना है, जिससे आपकी जो मसल्स है वो लूज ना हो और आपकी बॉडी लूज ना लगे। तो ये बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, सिर्फ कार्डियो ही करते रहते हैं। अब आगे से आप ये मिस्टेक मत करना, आप कार्डियो के साथ साथ भी आप मसल ट्रेनिंग करना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मिस्टेक नंबर 2, डाइट को फॉलो ना करना। तो मेरे कुछ भाई लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे डाइट फॉलो करने की क्या जरूरत है, मैं प्रोटीन तो इंटेक कर ही रहा हूँ, मैं जंक फूड वगैरह कुछ ऐसा खा लूंगा, कल जिम जा रहा हूँ तो भाई मैं उसको कवर कर लूंगा। तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप ऐसा ना सोचें, ऐसा मत करें, क्योंकि भाई डाइट से 70% तक आपका बॉडी फैट कम होता है। तो आप डाइट को ऐसा हल्के में ना लें, आप इग्नोर ना करें, डाइट को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। और ऐसा नहीं होता कि भाई मैं आज कुछ भी खा लूं, कल मैं जिम जाऊंगा, खबर कर लूंगा। तो भाई ये आपके जो फैट लॉस की जर्नी है, आपका जो गोल है, उसमें भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इस चीज को लेकर। तो भाई आप अपनी डाइट को लेकर कंसिस्टेंसी रखें। आप जिम जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन डाइट को फॉलो अच्छी तरीके से करें। आप अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक को ज्यादा रखें, ना कि आप फ्राइड चीजों को, और आप जैसे कि मोमोज हो गया, चावल हो गया, या जो भी जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आप इनको जितना अवॉइड कर सकते हो आप उतना अवॉइड करें। क्योंकि भाई जैसे कि मैंने बताया कि 70% तक आपका जो बॉडी फैट है वो डाइट पर ही डिपेंड रहता है, वर्कआउट तो भाई बाद में आता है। तो भाई सबसे पहले आप अपनी डाइट को इग्नोर ना करें। वर्कआउट कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन डाइट को भी कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू फॉलो करें, जिससे आपकी जो फैट गोल है, जर्नी है, उसमें आपको हेल्प हो। मिस्टेक नंबर 3, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। तो हमारे कुछ भाई लोग हैं वो 2 दिन जिम जाते हैं, 3 दिन रेस्ट करते हैं, फिर 2 दिन जिम जाते हैं, 3 दिन रेस्ट करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करो, चाहे डाइट हो या वर्कआउट हो, दोनों में आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ऐसा नहीं होगा कि आप 2 दिन जिम जा रहे हो, 4 दिन आप गैप मार रहे हो और आप फिर बोलोगे भाई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉडी एक आपके जो फैट लॉस है वो एक प्रोसेस है और आपकी बॉडी में कोई ऐसी शॉर्टकट की नहीं है कि आपने वो की को प्रेस किया और आपका फैट लॉस हो जाए या आपकी बल्किंग हो जाए। तो ऐसा नहीं होता भाई। आपको 100% आपको अपने डाइट में, आपकी अपने वर्कआउट में कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाकर आपका जो भी गोल है, आपको बॉडी में लेकर आपके फिटनेस जो भी गोल है आप वो अचीव कर पाओगे। तो भाई कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ से भाई हमारे ऐसा ही करते हैं, क्योंकि 1-2 दिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा भाई। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो जा रहा हूँ फिर भी मेरा नहीं हो रहा। तो भाई आप भी कोई ना कोई गलती कर रहे हो। जो मैं आपको 5 मिस्टेक बता रहा हूँ उसमें से जरूरी नहीं है कि आप 5 कर रहे हो। कोई इनमें से कोई भी एक गलती आप कर रहे हो तो भी आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो ये वाली गलती भी बहुत से लोग कर रहे होंगे कि 1-2 दिन जिम जा रहे हैं फिर रेस्ट। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं भाई वो ऐसा जरूर करते हैं, क्योंकि 1-2 दिन जिम जाते हैं जोश में, फिर क्या है बॉडी थोड़ी सी पेन होती है तो आप 2-4 दिन का रेस्ट ले लेते हो। तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपकी अगर बॉडी पेन हो रही है तब भी आप कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाएं, क्योंकि भाई पेन जब आप जाओगे वर्कआउट करोगे तभी आपका ये पेन खत्म होगा। अगर आप घर में रेस्ट करोगे तो आपका ये पेन खत्म नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने वर्कआउट में और डाइट में कंसिस्टेंसी रखें। मिस्टेक नंबर 4, स्लीप इग्नोर करना। तो हमारे बहुत से भाई लोग हैं जो 4 से 5 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि लेट नाइट वो सोते हैं और सुबह आप जल्दी उठ जाते हो। मतलब कुछ लोग 4 से 5 घंटे ही सोते हैं। तो ये भाई बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप अपने फैट गोल को हिट कर रहे होते हैं तो भाई आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है उसमें आपका फैट लॉस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। अगर आप कम सोओगे, अगर आप अपनी नींद को कम रखोगे तो आपकी जो फैट लॉस जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। इसलिए हमें अपनी जो स्लीपिंग आवर्स है उनको बढ़ाना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तक आप अपने स्लीपिंग आवर्स को रखिए, क्योंकि सोना भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि जो बॉडी है वो रिकवरी आपकी स्लीप आवर्स में ही होती है। तो उसको भाई रेस्ट की जरूरत होती है बॉडी को, जो कि आप नहीं दे रहे हो। बहुत से भाई लोग ये भी मिस्टेक करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप कम से कम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, जिससे आपकी जो फैट लॉस जर्नी है आपकी वो अचीव हो पाए। मिस्टेक नंबर 5, लास्ट नॉट द लीस्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कुछ लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि भाई इसने इतने दिनों में कर लिया तो भाई मैं भी कर लूंगा, और मैं 1 महीने में जिम में जाकर फैमिली पैक्स से 6 पैक बना लूंगा। तो भाई ऐसा नहीं है। ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ये अनरियल है। आपको रियल एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बॉडी जो भी आप जो फिटनेस गोल है जो आपकी बॉडी जो करती है वो प्रोसेस बहुत ही स्लो रहता है। क्योंकि भाई कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में जल्दी चीजें बनाने के लिए बहुत सी गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए इन सब चीजों से बचना, क्योंकि रियल तरीके से चीजें करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको बॉडी बनानी है, बॉडी बनाने का मतलब अगर आपको फैट लॉस करना है या आपको एक एस्थेटिक बॉडी बनानी है, लीन बॉडी, तो भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लगता है। ये 1-2 महीने का गेम नहीं है। अगर आपको सच में रियल तरीके से आप अगर फैट लॉस करोगे, अगर आप अपनी डाइट को कंसिस्टेंसी के साथ लोगे, वर्कआउट को कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, तो तब आपकी भाई 1 साल प्लस लग सकती है अगर आप बिगिनर हो तो। मैं 1 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको चीजें सीखने में भी टाइम लगेगा, सीखने के साथ साथ आपको सही फॉर्म करने में भी टाइम लगेगा। जैसे कि मैं हूँ भाई, मैं 4 से 5 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे सारी फॉर्म पता है। अगर मेरा अभी बॉडी वेट बढ़ गया है, मेरा फैट बढ़ गया है, तो भाई मुझे मात्र 3 से 4 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मुझे सीख लिया है मैंने, मुझे पता है कि सही फॉर्म क्या है, सही टेक्निक क्या है। तो मैं भाई उसको इजीली 4 से 5 महीने में कर लूंगा। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी तक जिम नहीं गए हो, अगर आप ट्रेनर की गाइडेंस में नहीं हो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो, तो भाई आप 3 से 4 महीने में नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई 1 साल मिनिमम आपको 1 साल आपको सही टेक्निक, सही फॉर्म सीखने में लग जाएगा। तो भाई रियल तरीके से आप अपने फैट लॉस को करिए और गलत चीजों में मत पड़िए। आपको
एक्सपेक्टेशन है वो रियल रखिए और आपका ये फैट लॉस जरूर होगा। क्योंकि भाई मैं सब ये सब इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने गलती करी है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से भी ये कोई गलतियां करें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ। अगर बस आपको यही सब करना है, आपको वेट ट्रेनिंग पर फोकस करना है, आपको भाई अपनी जो स्लीप है आप उसको इग्नोर मत करें, डाइट को वर्कआउट को कंसिस्टेंसी के साथ करें, भाई इन सब चीजों को फॉलो करो तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको जरा सी भी पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, आपको एडवाइस अच्छी लगी हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीजें हैं। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आपके जो एक सब्सक्राइब है उससे मैं मोटिवेट होता हूँ, तो आप मुझे जरूर करें। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर इज द